Hey guys, how are you? Being an investor, there are a lot of questions. Should I remain invested or not? So until and unless you are holding it for 2 or 1 years, you should not jump right. So मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका विजन 1 डेढ़ साल का है तो इट इज़ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट. इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 1 or 2 years, लेट इट बी. अभी रहने दो. जब तक निफ्टी 17,700 17,800 के ऊपर नहीं टिकती है, आप बाइंग मत करो. ठीक है, उसका रीज़न होता है. देखो, दो टाइप के इन्वेस्ट होते हैं. एक हायर हाई पे बाई करते हैं और एक लोअर लो पे बाई करते हैं, राइट. और सबसे ज़्यादा ट्रैप वही सिचुएशन में होता है. If you want to be a smart investor, where you need to dump your money and where you need to pump your money, ये दो फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर. सो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, ना हायर हाई पकड़ो ना लोअर लो पकड़ो, राइट. मिड टर्म में इन्वेस्ट करो. ना ज़्यादा तेजी चल रही होगी ना ज़्यादा मंदी चल रही होगी. सबका माइंड स्क्वीज होगा और तभी एक मोमेंटम, तो आपका रिस्क प्रपोर्शनेट 50-50 हो जाता है, राइट. इट इज़ बेटर ऑलवेज टू इन्वेस्ट इन मिड टर्म. And this a philosophy of many top fund managers like Mirae Asset, UTI Asset Management, SBI Asset Management, HDFC के टॉप मैनेजमेंट, ये सारे फंड मैनेजर्स का एक फिलोसॉफी रहा है जिसके साथ भी मैं मिला हूँ, बात करता हूँ, इंट्रैक्शन करता हूँ. राइट. लास्ट वीक मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है, काफ़ी लोगों से बात की है फंड एलोकेशन को लेके, फंड मैनेजमेंट को लेके, कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कहाँ नहीं करते हो, आपका क्या आइडिया रहता है. फिर मिराकलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के साथ किया है. सो ये सारे कॉन कॉल और ये सारे डिस्कशन से पता चलता है कि सबकी थियरी एक ही है. ना कोई डीप पकड़ पाता है ना कोई हाई पकड़ पाता है. एंड वेन एवर दे एंटर देर इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट. सो ऑलवेज सिलेक्ट अ मिड टर्म जोन. और जब भी मार्केट में ऐसा करेक्शन हो रहा हो ना, तो इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करो. ट्राई बाइंग ETF और ट्राई बाइंग म्यूचुअल फंड्स जिसका एग्रीगेट CA यार 10-12% या 15% के आसपास है. सो मेरी एक सजेशन है कि अभी जब भी आपको ऐसा करेक्शन दिखे तो SIP पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ. डायरेक्टली इक्विटी में मत डालो पैसे, राइट. कई बड़े विद्वान आपको बोलेंगे लेने का टाइम है, बट जब लॉस होता है तो कोई नहीं आता है, राइट. ये सबकी फिलोसॉफी रही है. इवन मेनी टिप्स एडवाइजर एंड एवरी पर्सन सेज दिस. सो आपको जो जोन है वो मिड टर्म जोन पकड़ना है, राइट. और ऐसे टाइम पे जब सब जगह ऐसा सिनारियो चल रहा है, जैसे मैंने क्लास वीडियो में भी पोस्ट किया था, उसमें ऐसा बताया गया था आप लोगों को कि रियल इकोनॉमी और क्रिएटेड इकोनॉमी में कितना फ़र्क है, राइट. सो क्रिएटेड इकोनॉमी इज़ व्हाट, जो मैंने समझाया आपको, बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं. और रियल इकोनॉमी जो आप लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, छोटे वेंडर्स बड़े वेंडर्स जो भी कुछ है, कॉर्पोरेट्स हैं, वो लोग क्रिएट करते हैं. तो हमको क्रिएटेड इकोनॉमी में नहीं जाना है, रियल इकोनॉमी की तरफ फोकस करना है. तो रियल इकोनॉमी में जब आपके पास पैसे रहेंगे नहीं तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे, राइट. इट इज़ ऑलवेज बेटर इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट पार्शली इन SIPs. अगर बड़ा SIP करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. और जब भी करेक्शन आता है आप SIP में पैसे डंप करना चालू कर दो, राइट. 5,000 500 2,000 3,000 15,000 20,000 लाख 1.5 लाख भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. बट एट दैट टाइम यू कैन डंप योर मनी इनटू SIPs एंड बिग पोर्टफोलियोज जहाँ फंड मैनेजर्स अपने पैसे डाल रहे हो. जब भी बड़ा अपमूव आता है तो ना हाई ना लो, मिड टर्म में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है. इट इज माई एडवाइस एंड अदर्स एज वेल. सो और दूसरा, ऐसे टाइम में आपको किससे बचना है, आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने से बचना है. लोग आपको कई सजेशन देंगे कि आप पुट बाई कर लो, कॉल बाई कर लो, बट जो ग्रीक्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज इवन दे आर कंफ्यूज, राइट. कि बहुत ज़्यादा लो हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया. तो ऐसे में छोटे ट्रेड लेके पैसे मिलते हैं तो निकल जाया करो, या तो पैर में ट्रेड करो और 200-300 पॉइंट निफ्टी का वेट करो. ठीक है, जाने दो जहाँ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. सो पॉइंट इज दैट हेजिंग इज़ वेरी नेसेसरी. और कौन से टाइम पे कहाँ पैसे डालने हैं ये आपके दिमाग में 110% होना चाहिए. और आपको पता नहीं है तो बेटर गो विथ म्यूचुअल. फाइन. आई होप आपके क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है. एंड डोंट बी इन फियर. देखो, फियर और फेलियर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो फियर रखोगे तो फेलियर ही आएगा. बी नॉलेजेबल, बी हम्बल एंड बी पोलाइट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग को भी एक लर्निंग के तरीके से लो. लॉस को लर्निंग, ठीक है, फियर को फेलियर. ये आपकी एक थियरी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में. सो ऑलवेज बी पोलाइट एंड हम्बल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट. कहीं कुछ भी हो जाए, बी पेशेंस. सब चीज़ का एक टाइम आता है. तेजी का भी एक टाइम आता है, मंदी का भी एक टाइम आता है, ट्रेडिंग का भी एक टाइम आता है, इन्वेस्टमेंट का भी एक टाइम आता है. तो आपको ये सब ऐसे ही नहीं पता चलता है, सारे ज्ञान लेने से नहीं पता चलेगा. आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को. जब भी टाइम दोगे ये सारा नॉलेज धीरे 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 आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में
आप एक बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ आपका पैसा डाइवर्ट कर रहे होंगे। और जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, जिस टाइम में आप इन्वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आने वाला है, तो ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टिंग इन टाइम्स वेयर यू कांट कैलकुलेट एनीथिंग, राइट। सो बेटर है टाइम दो मार्केट को, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। और दूसरी बड़ी बात, आपको ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट से मिक्स नहीं करना है। आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो पूरा अलग होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो पूरा अलग होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग से लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखो मत। 1-2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 7 महीने दो, अगर उसमें रिटर्न आ रहा है तब उसकी बात सोचो। तब तक छोटे कैपिटल से ट्रेड करो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी का स्क्रीनशॉट देख के, किसी का M2M देख के खुद एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चलता रहता है, ठीक है। कोई आपका घर नहीं चलाने वाला है, आप खुद चलाने वाले हो। सो बी प्रैक्टिकल, बी हम्बल एंड बी एजुकेटेड, है ना। मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा हर छोटे बड़े फॉल्स में या राइज में। सो मैं सबको जवाब देता रहता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार, हैंड होल्डिंग वाले नहीं मिलेंगे तो आप तो वैसे ही खाली हो जाओगे। और ट्रेडर्स का मैंने देखा है बहुत कम लोग साथ देते हैं, राइट। सो इवन आई एम अ ट्रेडर और मैं इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस हूँ। सो मैं समझ सकता हूँ सब कुछ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।